नितिन के पास चलते हैं मैनपुरी से। नितिन, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? क्योंकि पुलिस प्रशासन पर जब हमने देखा प्रचार प्रसार हो रहा था मैनपुरी में, तब से ही सवाल उठते जा रहे हैं। ऐसी अव्यवस्था ना हो उसके लिए सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है मैनपुरी में? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो स्टेटमेंट है उस पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर चाहे वो मैनपुरी हो, रामपुर हो या खतौली हो, कहीं भी कोई भी अगर हिंसा फैलाता है तो सीधे गोली मारने के आदेश है। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का स्टेटमेंट है। न केवल जो यूपी पुलिस है उसकी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, वहीं दूसरी तरफ कहा जाए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, लाइक जो पीएसी है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, या तमाम जो कहा जाए अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनकी यहाँ बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इस बाई इलेक्शन में 65 कंपनी सीएपीएफ, 35 कंपनी पीएसी, 13,500 सिविल पुलिस और 7,500 होमगार्ड तैनात किए गए। और मैनपुरी की बात की जाए तो करीब 16,800 यहाँ जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी पूरे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में लगाई गई है। तो कुल मिला के मैडम 7 बजे तक अलाउड है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो महिला जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ड्यूटी पर मुस्तैद हो चुकी हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये पूरी तरह से जिस निर्वाचन आयोग ने इसको इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, कहीं भी कोई भी व्यक्ति अराजकता नहीं फैलाए, हिंसा नहीं फैलाए, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। जिला प्रशासन को इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्देश दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, लगातार कहा जाए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी ने कल इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है कि तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वोटरों को धमका रहे हैं या कहा जाए उनको प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग अब अपनी गश्त बढ़ाना और अपनी पोजीशन को लेना शुरू कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि ये उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे। और अब हम रुक करेंगे जहां पर पुलिस के लिए जिंदाबाद नारे लगाए जाते हैं और जिस तरीके से एक बयान सामने आता है और उसके बाद वहां की सुरक्षा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। रामपुर चलते हैं, उबैदुर रहमान से पूछेंगे कि जिस पुलिस के ऊपर ऐसा तंज कसा मंच से ही आजम ने, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं? उबैदुर, आप तक आवाज पहुंच रही है? उबैदुर, रवि आप बताएं, क्योंकि आप भी रामपुर में हैं, क्योंकि पुलिस को लेकर के जिस तरीके से चुनावी मंच से बोल दिया आजम खान ने, जाहिर तौर पर वो सरकास्टिक वे था, वो तंज था, वो व्यंग था और उनका सीधा निशाना था पुलिस के ऊपर। क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा आरोप अगर पुलिस पर किसी ने लगाए हैं तो वो आजम खान है, क्योंकि शुरू से ही वो कहते आए हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घरों के भीतर रहने के लिए उनकी पत्नी तक को कह दिया गया कि घर के भीतर रहिए, बाहर बताइएगा। लेकिन ऐसे माहौल के बीच किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है उबैदुर? देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत सख्त है। यही आरोप समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया था, आजम खान ने, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ है और पीएसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड है, तो फोर्स की कोई कमी रामपुर में नहीं है। चप्पे चप्पे पर आपको फोर्स दिखाई देगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी यहाँ पर बुलाए गए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसी पर सवाल उठाया था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने। उनका कहना था कि जो मानक है उससे ज़्यादा फोर्स रामपुर में भेज दिया गया है, खौफ का माहौल तैयार किया जा रहा है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का और जो पुलिस और प्रशासन है उसका कहना है कि हम निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराएंगे। मतदाता भयमुक्त होकर अपने घरों से निकले, मतदान करें और जो समय सीमा है उसके तहत मतदान करें, कोई भी कानून व्यवस्था को ना बिगाड़े। वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को घरों से उठाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से लगाए गए। देर रात तक भी हंगामा किया गया, लेकिन पुलिस ने उनको समझा बुझा करके घरों को भेज दिया। अभी जैसे 7 बजेंगे उसके बाद मतदाता किस तादाद में निकलते हैं और कितना वोट प्रतिशत रहता है ये पता चलेगा कि रामपुर की जनता आज मतदान किस प्रतिशत से करती है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं उससे तो लगता है कि उपचुनाव है, अगर प्रतिशत कम रहा तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होगी। मतदान का प्रतिशत जितना अच्छा हो इतना अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि मतदाता जो है वो भयमुक्त होकर
बाहर निकलें, अपने मत का प्रयोग करें। और हम भी यही अपील करेंगे कि लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। अगर यहाँ पर उपचुनाव है इस विधानसभा सीट पर, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए, मतदान स्थल पर आना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की कोई कमी नहीं है। अगर मतदाता घर से निकलता है, बूथ तक आता है, तो कहीं उसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई इस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पे ऐसी नहीं है, बिल्कुल भयमुक्त जो माहौल है। लेकिन अभी 7 बजे के बाद देखना होगा कि मतदाता किस तादाद में निकलते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो जाहिर सी बात है अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिखेगी। लेकिन फिर भी मतदाताओं को यही अपील रहेगी एबीपी गंगा की तरफ से कि वो अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। और जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन का जो काम है, जो एसपी रामपुर ने कल कहा, उन्होंने कहा कि हमारा काम है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भय मुक्त माहौल बनाने की, और अब बारी है जनता की घरों से बाहर निकलने की और अपने मत का इस्तेमाल करने की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।